पता नहीं क्या क्या लोरियों खिलाया जा रहा है। ओह लाहौर पूछता है कि टीम ने इस कार्रवाई में 1000 किलो मौजूद सेहत मुर्दार गोश्त पकड़ा, जिसमें सुंडियां और दीगर मोहलिक हशरातुल अर्द रींग रहे थे। बंदा भाग गया, बंदा भाग गया। आज तक ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ कलर देखा ही नहीं। हामला थी ये और डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। आपसे पूछे बगैर कोई ज़िबा कर गया? पता नहीं। ये देखें यहाँ पे ये शख्स शायद ये जानवर बाहर निकाल नहीं सका, बाहर तक भिजवा नहीं सका, इंतज़ार में रहा। ये जो गोश्त है मुझे लग रहा है कि ईद से पहले इसने संभाल के रखा हुआ है, जिसके अंदर इतनी सुंडियाँ, इतने कीड़े मकोड़े और पता नहीं ये क्या गलादत उसने जमा करके रखी हुई है। ये देखें बाकायदा तौर पे ये अकड़ा हुआ है, ये बाकायदा तौर पे अकड़ा हुआ है और ये ठंडा जानवर है और बता रहे हैं कि ये एक नहीं, ये दूसरा जानवर है। नाज़रीन, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी मुझे वो ये साहब बता रहे थे, अब यहाँ पे एक मसला है कि टीवी और सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप ये देखेंगे वहाँ पे हम ब्लड नहीं दिखा सकते, नहीं तो मुझे खुद बता रहे थे, मैं चाहूँगा यहाँ से कुछ दिखाएं। गोश्त की रंगत उन्होंने कहा था बताएगी कि गोश्त मुर्दार है या जिंदा है। अब आप ये देखें कि नॉर्मली जब आप कुर्बानी का गोश्त करते हैं उसकी रंगत ये नहीं होती। ये इसकी जान निकली है और ये इसकी जान निकली है, मेरा ख्याल है जोर लगाते हुए इसके पीछे से वो कुछ एक गुब्बारा था भी बाहर आया हुआ है, फीमेल थी और वो ये था कि मेरा ख्याल प्रेग्नेंट थी, ये डिलीवरी हो रही थी, ऐसे ही है। डिलीवरी के दौरान मेरा ख्याल है कि इसकी कोई डेड हुई है ये, और उसके बाद इन्होंने छुरी फेर दी और ये देखें ये 4 पाए यहाँ पड़े में। अब ये देखें इसके अभी अंदर से कोई सामान नहीं निकाला गया, इसके अंदर से कोई सामान नहीं निकाला गया, एक वहाँ पे करके रखी गई है और ये उसका ये दिखाएं जी, ये उसके फेफड़े दिखाएं और ये दिखाएं, वो ब्लैक हुए हैं बिल्कुल, उसकी रंगत बता रही है कि ये फ्रेश नहीं है। यहाँ पे अलाउ ही नहीं है स्लॉटर करना, और स्लॉटर करना इसलिए अलाउ नहीं है कि ये लोग यही हरकतें करते हैं कि किसी का भी ठंडा जानवर जो है उसको तकबीर कर देनी। जानवर के जो चारों पाँव हैं ये बाहर की तरफ हैं, जैसे इसकी बगैर बांधे जब इसकी मतलब कि जान निकली। और अब ये देखें, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आपके घर के साई कर रहे हो तो आपको कहेंगे ये इधर से ऐसे पकड़ लें, उधर से ऐसे पकड़ लें, क्योंकि आपने उसको जब ज़िबा किया होता है उसकी चारों टांगें बांधी होती हैं, तो वो इस हालत में अकड़ावा नहीं होता। ये बाकायदा तौर पर ये एक बड़ी फीमेल गाय है और जिसको मेरा ख्याल है मुर्दा हालत में यहाँ पे आके तकबीर की गई और उसके बाद इसका गोश्त बना के, अगर देखें यार वो इतना सच्चा और इतना हलाल काम कर रहा था तो उस शख्स को यहाँ से, उस हरामखोर को यहाँ से भागने की जरूरत नहीं थी। मुझे 1 मिनट के लिए छोड़ दें, आपका तजर्बा क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे स्लॉटर किया गया है या ये ठंडा गोश्त जो है आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की? बेसिकली मामला तो यहाँ पे है कि यहाँ पे बकर मंडी में अरसा दराज से जो है ना मुर्दार गोश्त का कारोबार होता है। वो भी मुझे खुद बता रहे थे डिपार्टमेंट वाले। ये मुर्दार गोश्त का काम है, लेकिन अफसोस ये है कि मुतलका जो डिपार्टमेंट है वो सब जानने के बावजूद भी जो है कार्रवाई नहीं आए। आप देखिए, आपने पंजाब फूड की टीम साथ में थी, आपने बोला है तो वो आगे से कह रहे हैं जी उस अदारे को बुला ले, उसको बुला ले। हालांकि ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है, करोड़ों रुपए का बजट इनको दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं करते। पूछ रहा हूँ कि आपका जो तजर्बा है वो क्या कह रहा है, ये ठंडा जानवर था, मुर्दा जानवर था या क्या इसको ज़िबा किया गया? क्योंकि नॉर्मली आपने इस तरह से अकड़ा हुआ जानवर नहीं देखा होगा जिसकी दोनों टांगे बाहर को निकली हुई हैं। सर इसमें मैं आपको ये बताऊं कि हमने खुद सर्वे किए हैं, हमने इसके ऊपर बड़ी स्टडी की है। ये लोग जो होते हैं ना, इन्होंने ये बहुत बड़ा एक माफिया है, इन्होंने गाँव के अंदर अपने बंदे छोड़े होते हैं जिसका जानवर मर जाए, या यहाँ तक ये भी होता है कि ये जो होते हैं पेड़े देते हैं जिनके अंदर जहर मौजूद होती है, ये खुद ही जानवर को मारते हैं। जब जानवर मर जाता है, ये आउट ऑफ सिटी हो गया, मरीद के गुजरा वाला, उससे कहना कि मुर्दा जानवर बेचना है, वो ये इनको 5-10 हज़ार रुपए का मिलता है जानवर ये, और यहाँ पे ये ला के उसको स्लॉटरिंग करते हैं और रास्ते में इसको ये छुरी फेर लेते हैं ताकि रास्ते में कोई रोके तो उनको ये कह सके ये छुरी फिरा जानवर है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोदाम है जहाँ पे यही कारोबार हो रहा है, मुर्दार का कारोबार हो रहा है, और दुकानों पे भी जा रहा है, मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी जा रहा है। यहाँ से सिर्फ एक बार बाहर दुकान पे पहुंच गया, जो यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल 20 फुट होगी, 20 फुट होगी, तो आप तो इसको निशानदेही भी नहीं कर सकते। सर निशानदेही जब ये ज़िबा हो जाता है, इसका गोश्त तैयार हो जाता है, उसके बाद फूड वाले कहते हैं ये लाइफ स्टॉक की जिम्मेदारी है और लाइफ स्टॉक वाले कहते हैं ये फूड की जिम्मेदारी है। हालांकि दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है। इसकी रंगत बता रही है कि ये मुर्दार है सर, 100% ये मुर्दार गोश्त है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप खुद इसकी कंडीशन देखें कि जानवर की कंडीशन क्या है। इस तरह ये जानवर जो होता है वो ज़िबा करना ही जो है वो हराम होता है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी देरी से ये कारोबार हो रहा है, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस यही निज़ाम चल रहा है। ये बता रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट जो है वो गाय थी जिसको मुर्दार हालत में यहाँ ला के
तो अब इसका गोश्त जो है मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसका सारा जो ब्लड है वो इसके गोश्त के अंदर ही वो जो है जम चुका हुआ है और उसकी रंगत बता रही है कि ये जो है ये इसकी हालत तो दिखाएं, उसका पेट कैसे चाक किया हुआ है, अंदर वो देखें, अंदर से वो पेट के अंदर से पानी और खून निकल रहा है। एक का गोश्त यहाँ से जा चुका है, उसकी खालियाँ पड़ी है, उसकी इलाइशें बाहर पड़ी हैं, उसके फेफड़े और दिल वो पड़ा है, गोश्त यहाँ से जा चुका है, उसके पाए भी यहाँ से जा चुके हैं। ये दूसरा जानवर था और लकीली कह लें या अनलकीली कह लें हमें ये बात पहुँची। और ये देखें कि ज़िबा कैसे होता है। इधर आए, मैं आपको बताता हूँ ज़िबा कैसे होता है। ज़िबा यूँ होता है, ये देखें, ये गोडाउन का दरवाज़ा है, अबल तो कोई दरवाजे से अंदर नहीं आएगा। इधर आए, एक ये दरवाज़ा है, यहाँ पे नहीं करेंगे या बाहर नहीं करेंगे, ये करेंगे ये अंदर वाला जो दरवाज़ा है यहाँ पे आके, ये देखें, इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। इसको जब एक बार बंद कर लिया जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे कदरे सेव है, आपको यहाँ पे कोई फौरी तौर पे आ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। ये क्या है? ओए ओहो, इधर आए, ये देखें जी गोश्त, ये इधर आए मोज़रे सेहत गोश्त, ये तो गोश्त पड़ा हुआ है, मुझे लगा ये इलाइशें पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी सुंडियाँ जो गोश्त के अंदर पड़ चुकी हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे लगा जैसे ये इलाइशें पड़ी हैं वैसे ये भी इलाइशें पड़ी हैं। ये गोश्त की हालत देखें, पता नहीं, ये देखें यहाँ पे ये शख्स शायद ये जानवर बाहर निकाल नहीं सका, बाहर तक भिजवा नहीं सका, इंतज़ार में रहा और इसको इस वक्त सुंडियाँ खा रही हैं, सुंडियाँ। नाज़रीन आप ये गोश्त है, ये वो ख़राब गोश्त है जिसको संभाल के रखा गया है। और ये देखें, एक ये गोश्त है, ये देखें ये गोश्त, ये तो मैंने अचानक देखा पूरे गोश्त में सुंडियाँ सुसरियाँ पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है और इसकी हालत बता रही है, मुर्दार है। ये देखें, ये वो आपने इल्लीगल जो है स्लॉटर हाउसेस खोले में हैं जहाँ पे आप किसी का भी मुर्दार जानवर ला के आप उसे कहते हैं कि आपका तो मर गया, आप हमसे 15-20 हज़ार रुपये लें और साइड पे हो जाएं और फिर हम इस गोश्त को खुद ही लॉरियों तक पहुँचाएंगे। पता नहीं क्या क्या लॉरियों को खिलाया जा रहा है। तो नहीं पता इतने स्लॉटर होंगे? तो नहीं पता जिंदा जानवर आंदे वेख्या थे कभी? नहीं, मैं इधर काम भी नहीं करता। नहीं आले दुआले तुसी कभी वेख्या है? गोश्त की की हालत होगी भाईजान? ये क्या है? ये कचरे ही है भाई, गोश्त है। इतना गोश्त खराब कर दिया तो इधर संभाल के रखा हुआ है। ये खराब हो गया, हम भी फर्स्ट टाइम ही है, आपको देखा था। आपने कभी देखा है यहाँ पे कोई जानवर लाके स्लॉटर किया जाए? महीना हो गया अभी इस काम में है। ये तो इलीगल नहीं है, स्लॉटर तो इलीगल नहीं है। नहीं, स्लॉटर यहाँ पे इलीगल है ना। आप क्या करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? भाई मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी मजदूरी करता हूँ। नाज़रीन फूड अथॉरिटी फूड डिपार्टमेंट को फ़ोन किया था और बहुत शुक्रिया डीजी फूड का कि उन्होंने टीम्स भेज दी। अब टीम्स आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलमान भाई हमने एक स्लॉटर हाउस तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। एक तो हमारा जो हमें एक शक पड़ रहा है क्योंकि आपने ही मुझे कुछ देर पहले बताया था कि उसकी रंगत बताई थी है, तो आए आपको एक वो दिखाते हैं एक आपको यहाँ पे। और यहाँ पे एक मुकामी पुलिस ऑफिसर थे, वो आए हैं तो वो यहाँ से फ़रार हो गया और फिर किसी ऊपर छत पे जाके उसने कहा यहाँ पे बड़ा कुछ होता है। पहले तो आप ये देखें कि ये जानवर की क्या हालत है। एक तो यहाँ पे स्लॉटर तो वैसे नहीं अलाउ, और ये कहीं वही काम तो नहीं जो इसकी आप निशानदेही कर रहे थे। ये जो पीछे इसके वो एक गुब्बारा सा आ रहा है, क्योंकि मैंने ये हम भी गांव से हैं तो मैंने देखा है इसका पूरा एक डिलीवरी का प्रोसेस कि पहले गुब्बारा सा आता है और फिर उसके साथ बच्चा आता है। तो ये मेरा ख्याल है ये हाफ प्रोसेस तो ये भी थी। ये प्रेग्नेंट लग रही है ना? जी बिल्कुल, ये वही केस है। हामला थी ये और उस वक्त दौरान डिलीवरी के दौरान इसको जो पेचीदगियाँ आई तो इस दौरान एनिमल जो है वो समटाइम उसकी डेथ हो जाती है, तो उसी वक्त उसको फिर स्लॉटर कर। अच्छा मुझे बताएं जो इसकी रंगत है, जी जी, ये आपको बता रहे हैं कि ये ठंडा जानवर था? जी बिल्कुल, ये इसकी प्रॉपर ब्लीडिंग भी नहीं हुई और इसमें हेमरेजेस हैं, ये गिर गया था जानवर। और ये जब स्लॉटर हुआ है या जब भी इसको किया गया तो इस वक्त ये हेल्दी कंडीशन में नहीं था, सेहतमंद नहीं था। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सलमान भाई मुझे बताइएगा, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है इस चीज़ के। नॉर्मली हम तो ईद का कुर्बानी करते हैं तो हमने नॉर्मली देखा है कि बड़े जानवर को आपको टांगे बांधने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब टांगे बांधते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो और तरह होती है, क्योंकि आपने चारों टांगे इकट्ठी बांधी होती हैं। अब ये जिस हालत में अकड़ा हुआ है, ये ऐसे लग रहा है कि ये इसकी जान निकल चुकी हुई थी बगैर बांधे। आप उसकी टांगों की पोजीशन देख रहे हैं कि जिस तरह से वो अकड़ा हुआ है, जिस हालत में वो है। क्या ये मुझे ये समझ आई, अगर आप बाकी बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जब ये बीमार होते हैं जानवर तो उस वक्त ये उस तरह से स्लॉटरिंग के वक्त जोर नहीं लगा सकते। जो ईद उल अज़हा पे हम एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं, वो एक तो
हेल्दी होते हैं और उनमें जो है वो उनकी एज भी होती है, वो हेल्दी एज भी। अभी इसका क्या करेंगे हम सलमान भाई? इसको हम ज़ाया करवा दें। इसको ज़ाया करेंगे। अच्छा सलमान भाई, एक ये जानवर है, एक तो मैंने आपको ये दिखाना था जो आपने बताया कि ये शायद दौरान डिलीवरी ये मेरा ख्याल है कि इसका ये हलाक हो गई, मुर्दा हो गई, तो इन्होंने फिर यहाँ पे कोशिश यही है कि साथ ही मार्केट में जी बिल्कुल वो कर देंगे। अच्छा एक ये हमने देखा है, ये तो ये इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, मुझे लगा कि एलाइशें वगैरह पड़ी हैं। अब ये देखें कि ये क्या है। जी बिल्कुल, ये इसको ये आप अगर क्लोज करके देखें तो सुंडियाँ भी पड़ी जी 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 जी। और इन पे हम एक्शंस करते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स। सर ये इतना गोश्त उन्होंने ख़राब कर दिया, क्या किया है ये? क्या कहीं बीच में ईद आ गई? स्टोरेज कंडीशन जो है वो स्टोर नहीं नॉर्मली कितनी अरसा स्टोर किया जा सकता है? देखिए जो रूम टेम्परेचर है, अगर इसको ना उसमें स्टोर किया जाए -18 में, या तो फिर उसके 24 घंटे हैं सिर्फ रूम टेम्परेचर। और अगर आप इसको बाकायदा तौर पर फ्रीज़ करें? जी, अगर आप इसको 4 डिग्री सी पे रखते हैं, चिल्ड मीट रखते हैं, तो 4 डेज़ तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये तो जितनी सूंडी पड़ी है तो मुझे लग रहा है कि महीना 1.5 महीना पुराना गोश्त है। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा के बाद अभी दिन चल रहे हैं तो लोग उस तरह उसकी सर डिमांड। ये देखें इसने कितनी देर और संभाल के रखा हुआ, गोश्त की हालत तो देख। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इस वक्त गल सड़ गया हुआ है, इसमें से स्मेल आ रही है, कीड़े पड़ चुके हैं इससे। और सर इसने एक जानवर यहाँ से मूव भी करवा दिया, मतलब जिसकी एलाइश ये है और उसकी वो खाल और वो पड़ी है। अब वो मतलब कि मार्केट में तो डिटेक्ट नहीं हो सकता, अब वो जाहिर बात है लोगों के पेट में जाएगा। ऐसी है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एलाइश है और ये फ्रेश लग रही है बिल्कुल ऐसी है। सम टाइम ये परचेज़ भी कर लेते हैं बाहर से,